Past continuous, this is known as the past imperfect also. Continuous को हम imperfect भी कहते हैं. Imperfect क्यों कहते हैं? क्योंकि there is no perfection, there is no certain time. The work is going on, but कब से काम चल रहा है, कब तक चलेगा, ये नहीं पता. इसलिए इसको कहते हैं past continuous. CONTINUOUS और imperfect. ये दोनों कहलाता है. अब इसमें देखिए इसकी पहचान क्या है, कैसे आप जानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था, रहा है, रही है, रहे हैं, कोई टाइम नहीं. वो सो रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, कोई टाइम. यहाँ रहा है नहीं, रहा था हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा लास्ट में सेंटेंस का, रहा था, रही थी या रहे थे, ये से होगा. देखिए इसमें कोई टाइम नहीं रहेगा. विदाउट टाइम कोई समय नहीं रहेगा. वो पढ़ रहा था, पता नहीं कब से पढ़ रहा था. वो सो रहा था, वो पता. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, was and were. WERE, was and were. और इसके साथ में क्या होगा, मेन वर्ब प्लस ING और MV4. इसको MV4 भी कह सकते हैं या मेन वर्ब में ING भी कर सकते हैं. was where के साथ में. was का कहाँ होगा, he was, she was, it was, I was और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे. where का प्रयोग, we were, you were, they were and all the plural subjects, ये where होगा. और was where के साथ में ING जरूर होगा. Always think and keep in your mind. Now look at the simple sentences. Simple sentence, negative sentence and interrogative. Generally there are three types of sentences are used in writing and speaking. Simple formulas, subject, helping verb यानी was and where जैसा सब्जेक्ट होगा, प्लस मेन वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फोर्थ एंड ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जाम्पल देखें, ही वॉज रीडिंग अ बुक. ही वॉज रीडिंग अ बुक लाइक दिस. निगेटिव में देखें, निगेटिव सब्जेक्ट फर्स्ट यू विल राइट देयर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब ING एंड ऑब्जेक्ट. Subject, helping verb, not, main verb, fourth form and ING plus object. Example, he was not reading a book. The students were not going to college. I was teaching them grammar. मैं उन्हें ग्रामर पढ़ा रहा था, बच्चे खेल रहे थे. प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. अब देखिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले WH अगर है तो लगा देंगे, यानी कहाँ, कब, कैसे, किसको, कितने लगा सकते हैं. बस सब्जेक्ट नो, वेरी. WH के बाद जब भी यूज होगा, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जहां भी WH होगा तो यू कैन यूज हेल्पिंग वर्ब. WH एंड देन हेल्पिंग वर्ब, was एंड were, या कोई भी जिस सेंटेंस का हो, was, were, WH, helping verb and then subject,
plus main verb ing, object and question mark. ये एग्जाम्पल देखें, वह कॉलेज क्यों जा रहा था, क्यों आ गया ना, WHY. Why was he going to college? क्या तुम घर जा रहे थे? Were you going home? बाजार जा रहे थे, going to market. Going to home नहीं, never. तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजिली यू कैन प्रैक्टिस. अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट, दिस इज वेरी क्रूशियल यूजेस इन सेंटेंस structures in time and tense. Past perfect as you have used in present perfect.